पंजाब में लॉकडाउन का दूसरा रोज, कई शहरों में कशीदगी। ताजिर दुकानें खोलने पर बज़िद, पुलिस और जिला इंतजामिया ने दुकानें सील कर दी। शहर शहर एहतजाज भी जारी। लाहौर, फैसलाबाद में मार्केटें बंद, जगह जगह पुलिस के नाके। मेलसी, ओकाड़ा, जलालपुर, भटियां, पाकपतन में कशीदगी, पुलिस का मुख्तलिफ सड़कों पर गश्त। पंजाब में 5 अगस्त तक सख्त लॉकडाउन नाफिज, ताजिरों का लॉकडाउन का फैसला वापस लेने का मुतालबा। हम जेल भरो तहरीक भी चलाएंगे, हमें इन्होंने गिरफ्तार करना है, 100 दफ़ा कर लें, क्योंकि ये जुल्म और जबर पर मबनी फैसला है। ईद तो जो है बाकी सूबों में भी हुई थी और बाकी सूबों में भी हो रही है। ये अकेला पंजाब ही है जहाँ पर ईद को बुनियाद बनाकर, उसकी शॉपिंग को बुनियाद बनाकर आप कोरोना के SOPs अप्लाई कर रहे हैं। लॉकडाउन का हुकूमती फैसला यकतरफा और जुल्म है, हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे। ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के जनरल सेक्रेटरी नईम मीर का ऐलान, कहते हैं हुकूमत ताजिर दुश्मन है, हम एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें गिरफ्तार करना है तो 100 मरतबा करें। ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे, हुकूमत गिराने के लिए चलाई जाने वाली हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कचरा न उठाने, बारिश के बाद निकासी आब से मुतालिक दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर बरहम, डायरेक्टर KMC और मेयर कराची के दफ्तर से जिम्मेदार अफसर फौरी तौर पर तलब। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने कहा, कराची का डूबना बड़ा अलमिया है, किसी को एहसास ही नहीं, हर इदारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है, लोगों के घर और सामान सब तबाह हो गया। अब ईद पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए क्या बंदोबस्त किया? 140A जो है वो एम्पावरमेंट है लोकल गवर्नमेंट की, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसने एक शायद पिटिशन MQM की है, एक PTI वालों की है। इसको जल्दी लगवाने की स्टेप्स अटॉर्नी जनरल लें और अटॉर्नी जनरल जो है वो सपोर्ट करें। वज़ीर-ए-आज़म का कराची के मसाइल हल करने के लिए बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में दायर आर्टिकल 140A की जल्द समाअत की इस्तदा करें। अटॉर्नी जनरल को हिदायत, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल आज इस्लामाबाद तलब, अहम अमूर पर बात होगी। इमरान इस्माइल कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म को कराची के मामलात पर तशवीश है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस और पिंक रेजिडेंसी रेफरेंसेस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फारूक H नाइक की अदम हाजिरी के बाइस समाअतें मुलतवी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर, समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। पोजीशन मांग रही है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत तो क्या कोई भी इलेक्टेड हुकूमत कभी नहीं कर सकती, जिसका मतलब ये है कि एहतसाब के अमल को बंद कर दिया जाए। जो उनके 35 नुकात हैं वो इतने नाकाबिल अमल हैं कि उनके ऊपर मेरे ख्याल में बातचीत भी नहीं हो सकती। अपोजिशन के 35 निकात का मतलब नैब को बंद करना है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है, FATF पर कानून साजी के बदले अपोजिशन जो मांग रही है वो नहीं दे सकते। हुकूमत और अपोजिशन में नैब तरामीम पर डेडलॉक बरकरार, तजावीज़ मुस्तरद होने पर अपोजिशन का आईनी तरमीमी कमेटी से बायकॉट। अपोजिशन की तजावीज़ का मुसवदा ARY न्यूज़ ने हासिल कर लिया। 5 साल से पुराने जुर्म या लेन देन पर नैब तहकीकात और रेफरेंस फाइल नहीं कर सकता। नैब 1 अरब से कम करप्शन वाले केस पर भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इससे पहले भी बहुत से प्लेयरों ने गलतियां की, उनको क्या सज़ा मिली और मुझे क्या सज़ा मिली है, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये जो सज़ा हुई है इसको और कम करवाने की कोशिश करेंगे। फिक्सिंग की ऑफर रिपोर्ट ना करने का मामला, उमर अकमल को रिलीफ मिल गया, सजा 1.5 साल कम। उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगाई गई थी। कौमी क्रिकेटर का सजा में मजीद कमी के लिए अपील दायर करने का इंदिया। मनासिक हज की महदूद पैमाने पर अदायगी का आगाज, हुज्जाज कराम ने करंतना खत्म करके एहराम की हालत में तवाइफुल कुदूम अदा किया। गिलाफे काबा आज नमाज इशा के बाद तब्दील किया जाएगा। कोरोना वबा के पेश नज़र खुसूसी इकदाम, मस्जिदुल हराम में समाजी फासला बरकरार रखने के लिए निशानात लगा दिए गए। हुज्जाज को ग्रुप्स की शक्ल में मिना पहुंचाने का आगाज। कोरोना से अमवात में कमी का सिलसिला जारी, 24 घंटे में मजीद 27 मरीज जाँ बहक, अमवात की तादाद 5892 हो गई। कोरोना के 1063 नए केस रिपोर्ट।
कुलभूषण जाधव से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी ऑर्डिनेंस आज सेनेट में पेश किया जाएगा। ऑपोजिशन जमातों ने तमाम अरकान को हाजिर यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इजलास दोपहर 4 बजे चेयरमैन सादिक संजरानी के जरिए सदारत शुरू होगा। जिला बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में लांस नाइक समीउल्लाह शहीद हो गए। हमारी दिफाई तैयारियां अमन को यकीनी बनाने के लिए हैं। आर्मी चीफ कहते हैं किसी ने जारियत मुसल्लत की तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। अल खालिद 1 टैंक की आर्म कोर रेजिमेंट के हवाले करने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा आलमी मेयार की दिफाई मसनूआत तैयार करके हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला खुद इंहिसारी के हसूल में गिरां कदर खदमात अंजाम दे रही है। अफगान हुकूमत और तालिबान ईद उल अज़हा के दौरान 3 रोज की जंगबंदी पर रजामंद। अफगान सदर कहते हैं उम्मीद है 1 हफ्ते में तालिबान से बराह रास्त बातचीत का आगाज करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का जंग बंदी का खैर मकदम। ज़ल्मी खलीलजाद कहते हैं उम्मीद है ईद पर पायदार अमन की जानिब एक और कदम बढ़ेगा। तवक्को करते हैं एक दूसरे के लिए इज्जत और समझने की सलाहियत बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रात के लाहौर का दौरा। DSP और SHO मुगलपुरा समेत मुतादिद अफसरान को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर, DG LDA और SP सफदर काज़मी की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। कहा जो काम करेगा वही ओहदे पर रहेगा। वज़ीर आला ने आइंदा भी इसी तरह सरप्राइज विजिट करूंगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन दोबारा खोल दी गई। माविन खुसूसी उस्मान डार ने रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप प्रोसेस का ऐलान कर दिया। मोबाइल ऐप से नौजवान रजाकार वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड हो सकेंगे। शजरकारी मुहिम में रिकॉर्ड दरख्त लगाने के लिए टाइगर फोर्स को शामिल किया जा रहा है। शजरकारी मुहिम 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे के मौके पर होगी। PSO पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग यूनिट के इफ्तिताह। उमर अयूब कहते हैं वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक माहौलियाती आलूदगी पर काबू पालेंगे। काबिल तजदीद तवानाई की पॉलिसी और यूरो 5 पेट्रोल की दरामद इसी सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान में जदीद तरीकों पर फ्यूल फराहमी के इक़दाम काबिल सताइश हैं। सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टर आसमा रानी कत्ल केस आम अदालत में चलाने का फैसला। अदालत ने मुकदमे से दहशत गर्दी की दफात खत्म कर दी। वकील सफाई ने कहा ये दहशत गर्दी नहीं, ये निजी मुखासमत का मुकदमा है। FIR में लिखा है रिश्ता न देने पर कत्ल किया गया। आसमा बीबी की वालिदा के वकील ने कहा कि बेटी को बेदर्दी से लोगों के सामने कत्ल किया गया। मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चलना चाहिए। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,460 रुपये 65 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 46 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फीसद हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद।